क्या उत्तराखंड के जोशीमठ का नामो निशान मिट जाएगा? क्या देश के पहले ज्योतिर्मठ के जमीन में धंसने का खतरा मंडरा रहा है? क्या जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से बद्रीनाथ मंदिर और ज्योतिष पीठ खतरे में है? केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय, देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हर ऑप्शन पर माथापच्ची कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी तरह से पूरी तरह एक्टिव है। हर रास्ते को तलाशा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। सारे निर्माण के कामों को रोक दिया गया है। लेकिन इन सब के बाद भी क्या जोशीमठ बच पाएगा? कहीं पहाड़ी इलाकों के दूसरे शहर इस आफत के अगले शिकार तो नहीं हो जाएंगे? ये खतरा कितना बड़ा है और तैयारियां कितनी कारगर हैं, ये सब आप इस रिपोर्ट में देखिए। समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ को बचाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ पहुंचे। जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं, उन घरों में खुद जाकर मुआयना किया। सीएम को देखकर लोग भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि रातों रात इन लोगों का आशियाना इनसे छूट रहा है। घरों की दीवारें जिस तरह से दरक रही हैं, जमीन जिस तरह से खिसक रही है, वो किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। हाल ही में सर तेज हुआ है, सर 10-15 दिन के अंदर ही ज्यादा तेजी हुआ है। 10-15 दिन में ही हुआ है। यस सर, पहले हेयर लाइन था, बाल बराबर था, फिर 10-15 दिन बहुत तेजी से बढ़ा है। कब से बढ़ा सर 20 अक्टूबर से हल्का हेयर लाइन आया ना, इधर की बाद से इधर भी हाल ही के 10 दिन में बहुत तेजी से चौड़ा होता है। हम इधर कमरों में भी है सर, एक सामने कमरे में भी है। ये सारा ये सब बनते ही जा रही है, हर दिन नहीं दरारें आ रही है। जोशीमठ के 9 वार्ड में इस वक्त हालात ज्यादा खराब है। 9 वार्ड के 561 से ज्यादा घरों की दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, तो घर की फर्श बीच से ही फट जा रही है। इन घरों से लोग पलायन कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब जोशीमठ में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो लोग उनसे लिपट कर रोने लगे। आप पे भरोसा है सर, जब से सुना आप तब से हमें ये लग रहा है कि आप हमको जो कुछ करें आप ही का कष्ट जी सर। सब लोग ऐसे समय में क्योंकि आपदा है, हम लोग जो भी संभव होगा सब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल चिंता मत सबको ध्यान बताना है। थोड़ा अभी पहला काम है कि अभी इस आपदा से सबको सुरक्षित जगह पर सबको ध्यान पहले उनकी सुरक्षित करी जाए ना। ग्राउंड पर सर्वे टीम दिन रात काम कर रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सर्वे रिपोर्ट लेने ग्राउंड पर पहुंचे थे। सर्वे रिपोर्ट भी ली, खुद सर्वे भी कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनके दुख दर्द को समझ रहे थे। सरकार ने खतरनाक मकानों में रह रहे 600 परिवारों को तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने शिफ्ट किए गए परिवारों को 6 महीने तक किराए के तौर पर हर महीने 4,000 रुपए देने का निर्देश भी दिया है। अभी क्योंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। सरकार अभी ये पता नहीं लगा पाई है कि पानी का सोर्स क्या है, दरारें अचानक क्यों पड़ रही हैं। लेकिन अभी तक के हालात को देखकर अंदाजा लगाया गया है कि खतरा छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। 2000 मकान प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें 4 से 5 हजार परिवार हो सकते हैं।
कहाँ रहें कहाँ जाएं, क्या स्थिति है बताइए। व्यवस्था देखते हैं ना, सब देख रहे हैं। नहीं व्यवस्था कहीं पे, हम 6 महीने के लिए कह रहे हैं किराए भेजेंगे, उसके बाद रोजगार खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं होनी। हम कौन है, हमारी तो पहचान खत्म हो गई है कि हम कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अब किराए पे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जोशीमठ शहर वैसे ही खत्म होने की कगार पे है। आप देखिए जरा, एक नजर तो मारिए उधर की तरफ, क्या हो गया। इसलिए ना कि आदमियों का दर्द है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कुछ वो नहीं है। अरे आप हमारे मुखिया हैं इसके प्रदेश से, आपसे नहीं कहेंगे तो क्या कौन सुनेगा। ऐसे कोई वो नहीं ना। पर डे खिसक रही बल्लियाँ लगा दी, दूसरे वो सारी गिर गई हैं बल्लियाँ नीचे, दरवाजे सब बंद, सारे वो खुल नहीं रहे हैं दरवाजे। पहले अंदर लगा रखी। हाँ, आप आए थे डीएम साहब, उस समय सारे गिर गए और उस दिन इतनी दरार नहीं थी। आज आप इधर आके देखा आपने, सारा बिल्कुल नहीं था। आप 10-15 दिन पहले आए थे जब। अब कहाँ जाएं हम, बताइए ना। तो बुजुर्ग माता जी हैं, मुख्यमंत्री जी को हक से खींचकर लेकर आई। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारी पीड़ा को समझिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आकलन कर रहे हैं और आश्वासन कर रहे हैं, बच्चों से हाल पूछ रहे हैं। और माता जी ने कहा कि सिर्फ ये एक घर का मामला नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का मामला है। उन्होंने पूरी बात खुद मुख्यमंत्री के सामने रखी, उन्होंने बड़ी संयम से उन्हें सुना और उन्होंने कहा कि जो जरूरी होगा वो सब कर रहे हैं। यानी हर कोई अपने मुख्यमंत्री को खींच कर लाता है और अपना घर दिखाना चाहता है। सरकार के सामने एक साथ कई चुनौती खड़ी है। पहली चुनौती जोशीमठ के उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करना जहां खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी चुनौती पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाना। तीसरी चुनौती है खतरे की वजह तलाशना। चौथी चुनौती जो सबसे बड़ी है वो है जोशीमठ को बचाने की। आखिर क्यों लोगों के घरों की दीवारें दरक रही हैं, जमीन खिसक रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये जो मटमैला पानी निकल रहा है, खतरे की असली वजह यही है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पानी कहां से निकल रहा है, इसका स्रोत क्या है। क्या ये पानी प्राकृतिक है या फिर ये पानी सुरंग की वजह से निकल रहा है। इसको जानने के लिए इसरो ओएनजीसी की टीम को काम पर लगाया गया है। साथ ही रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक भी काम पर लगे हैं। जोशीमठ पर खतरे की सबसे बड़ी वजह है ये निकला हुआ झरना जो जेपी नगर में निकला है। इस झरने के पानी की गति और पानी का प्रकार बरकरार है। आज 5वां दिन है, पानी अभी भी मटमैला यानी जिसमें मिट्टी शामिल है और गति वही बरकरार है। और यही झरना जोशीमठ के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम इसको रहस्य क्यों कह रहे हैं उसकी वजह आपको बता देते हैं। रहस्य इसलिए क्योंकि अभी तक प्रशासन और लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस झरने का स्रोत क्या है या कहें कि झरना आखिर निकल कहां से रहा है। टाइम बॉम्ब की तरह पूरे जोशीमठ पर भारी पड़ रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस झरने का स्रोत क्या है। अगर मैं आपको इसका पानी थोड़ा सा हाथ में लेकर दिखाऊं तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप जाएंगे तो ये पानी मैंने हाथ में लिया है और जैसे ही मैं इस पानी को छोड़ता हूं तो इस पानी में रेती है जो नदी के तलहटी में होती है, उस तरह की रेती और मिट्टी है। इस रेत के होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये पानी एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है कि ये पानी सुरंग से लीक हुआ पानी हो, इसलिए इसके सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और इसका एग्जैक्ट स्रोत पता करने के लिए ओएनजीसी और इसरो की टीम यहां पहुंच रही है। यानी इस गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक इस पानी का स्रोत पता नहीं चलेगा तब तक आगे की किसी भी एक्शन प्लान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और जिस गति से ये मिट्टी और रेत अपने साथ लेकर आ रहा है, तय है कि जोशीमठ के नीचे की जमीन खिसक रही है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये 2500 साल पुराना है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य को दिव्य ज्योति ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कल्प वृक्ष की गोलाई 36 मीटर है। ये पेड़ आज भी अपने साथ उस आध्यात्म को समाहित किए हुए है। इस पेड़ के बराबर में आदि शंकराचार्य की तपस्थली गुफा भी है, जिसे अब ज्योतिरेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जमीन धंस रही है, दीवारों में दरार पड़ रही है। हम जोशीमठ में उस स्थान पर मौजूद हैं
जहां आदि शंकराचार्य ने 2500 साल पहले तप किया था, आत्म साधना की थी। लेकिन इस तपस्थली पर भी भूस्खलन का असर है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। द्वार पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। घंटी बजा के अनुमति लेते हैं और अंदर चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो कल्प तरु है जिसके नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी। उसके नीचे ये पुरानी पत्थरों की शैली से बनाया गया मंदिर है और इसमें भी अब दरार दिखने लगी है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, ये दरारें कब दिखनी शुरू हुई? ये दरारें सर अभी लगभग 7-8 दिनों से ही। 7-8 दिन? हाँ जी, ज्यादा। और ये दरार अंदर भी है जी। यही तो एक बार अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप अगर इस मंदिर में अंदर जाएंगे तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत जोशीमठ में इसका सौंदर्यकरण हुआ था, यानी पत्थर लगाया गया था, लेकिन इसकी दीवारें अभी भी वही हैं जो प्राचीन काल के वक्त थी। यहाँ पर बैठकर आदि शंकराचार्य ने तप किया था और यहाँ अभी भी एक शिवलिंग है जिसके लिए बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। लेकिन ठीक इस शिवलिंग के बगल में ये दीवार यहाँ से दरकने लगी है। ऊपर भगवान शिव की मूर्त है और नीचे दीवार दरक रही है। ये इतना फर्क पड़ा है कि ये सीधा हुआ करता था, अब ये पिलर नीचे जा रहा है। ये हिस्सा पूरी तरह से हिल गया है, यानी अब जो शंकराचार्य की तपस्थली थी उस पर भी खतरा है। अंदर आएंगे तो यहां जमीन खिसकने का असर यह है कि पत्थर में भी लकीर पड़ गई है, ये दीवार खिसकने लगी है और इस प्लास्टर के नीचे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने की पत्थर वाली दीवार है। यहां से अब ये खिसक कर पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही यहां ये दीवार पूरी तरह से यहां से दरार होते हुए ये नीचे तक जा रही है। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने की वजह से इस जगह को ज्योतिर्मठ कहा गया, जो बाद में आम बोलचाल की भाषा में जोशी मठ कहलाने लगा। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, जिनमें से पहला ज्योतिर्मठ यहीं पर था। इसी में शंकराचार्य ने बेहद अहम धर्म ग्रंथ शंकर भाष्य की स्थापना की। तब से यह नगर हमेशा के लिए वेद पुराण और ज्योतिष विद्या का अहम केंद्र बन गया। लेकिन आज इस शहर के साथ साथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला मठ भी खतरे की जद में है। आदि शंकराचार्य ने जो मठ स्थापित किए थे उसका पहला मठ ज्योतिर्मठ यहीं जोशीमठ में मौजूद है और यहां भी भूस्खलन की वजह से दरार आ गई है। इसे पुरानी गद्दी भी कहा जा सकता है और ये पुरानी शैली में पत्थरों और लकड़ी की मदद से बना हुआ भवन है, जिसमें अब दरारें दिखने लगी हैं। ये पहली दरार आपको यहां दिखाई देगी और इसके बाद ये दरार आगे बढ़ती चली जा रही है। आप अगर इस बिल्डिंग में आगे बढ़ेंगे तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में जब पत्थर और लकड़ी से बनता था वो स्ट्रक्चर है। ऊपर लकड़ियां हैं, दीवार पत्थर की है, लेकिन अब इन फर्श में ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं और दरार बढ़ने का असर ये है कि यहां अगर आप देखेंगे तो आपको अगर समझेंगे तो ये कोने वाला हिस्सा नीचे दब रहा है। एक दरार यहाँ है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक दरार यहाँ है और एक दरार इधर है, अगर मेरे कैमरामैन आए, और उसकी वजह से जो ये खिसक रहा है उसकी वजह से आपको समझना आसान हो जाएगा कि ये दरवाजा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। ये दरवाजा यहां से नीचे आ गया है और ये दरवाजा यहां से ऊपर उठ गया है। ये भवन यहां से दरार आने के बाद यहां से खिसकने लगा है और उसका सही तस्वीर अगर आप समझना चाहें तो मेरे कैमरामैन वहां जाएंगे। ये सारे पिलर एक कतार में हैं और अगर आप यहां आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पिलर बाहर की तरफ झुक गया है और इस पिलर को झुके हुए स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। खतरा कैसे जोशीमठ पर मंडरा रहा है उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये नया ज्योतिर्मठ है। यहाँ ज्योतिर्मठ के बाहर की सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं जो ज्योतिर्मठ तक पहुंच गई है। जमीन कैसे खिसक रही है उसका एग्जाम्पल ये तस्वीर है। पाइप को जोड़ा गया है करीब 2.5 इंच। वजह साफ है, जमीन खिसकने की वजह से पाइप पर तनाव बढ़ा, जिसकी वजह से ये हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।